आपको कामयाबी मिले, बुद्धि हो तो इस जंगल में शिकार बहुत है। हरे भरे जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। इस जंगल का राजा शेर बहुत बूढ़ा और बुद्धिमान था, जिसके कारण सभी जानवर शांत जीवन जी रहे थे। उन सभी की आपस में अच्छी दोस्ती थी। लोमड़ी और भेड़िया बचपन के दोस्त थे। जब भी मिलते थे तो बहुत अच्छी बात करते थे। एक दिन रास्ते में जब दोनों मिले तो भेड़िए ने कहा, भा लोमड़ी, अब जंगल में शिकार कम हो रहा है। मनुष्य ने इस जंगल के जानवरों का शिकार करके हम जानवरों पर बड़ी क्रूरता की है। अब जंगल के चारों ओर भेड़ें भी बहुत कम हो गई हैं। मैं खाने का भूखा हूँ, मुझे कहीं शिकार नहीं मिल रहा है। बुद्धि है तो इस जंगल में शिकार बहुत है, लोमड़ी ने चालाकी से कहा। लोमड़ी, अब तो जानवर भी बहुत होशियार हो गए हैं। इंसान को देखते ही छिप जाते हैं और हमें देखते ही इधर उधर चले जाते हैं। टीवी, केबल और मोबाइल ने भी उन्हें इतना सचेत कर दिया है कि वे तुरंत अपने साथियों को बुलाकर सचेत कर देते हैं। अब यह ट्विटर और वाई है उनके हाथ में भी। भेड़िया ने कहा, ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। कहते हुए लोमड़ी भेड़िए को अपने साथ ले गई और नदी की ओर चल दी। वहां उसने कई बत्तखों और अन्य पक्षियों को पानी में खेलते हुए देखा। लोमड़ी ने भेड़िए को झाड़ियों में छिपा दिया। मुर्गा खुद बी की ओर चला गया। फिर वह मुस्कुराया और रोस्ट बी से कहा, आप कैसे मेरे प्रिय मित्र हैं? मुर्गे ने कहा, मैं अच्छा हूँ लोमड़ी, मैंने तुम्हारी चालाकी की बहुत अच्छी कहानियां सुनी हैं और इसलिए मैं तुम्हें देखकर डरता हूँ। तुम्हारा दोस्त भेड़िया कहाँ है? वो झाड़ियों में बैठा है और कह रहा है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा है। लोमड़ी ने चालाकी से कहा, वो क्या कह रहा है? रोस्ट बी ने आश्चर्य से पूछा। छोड़ो मेरे दोस्त, लोमड़ी ने चालाकी से कहा, वो अभी भी झाड़ियों में क्यों छिपा है? मुर्गा अभी भी हैरान था। वो कह रहा था कि मुर्गे के पंख बहुत सख्त होते हैं। अगर उसके लिए तकिया बना दिया जाए तो कोई भी उस पर सिर रखकर नहीं सो सकता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम्हारे पंख बहुत नर्म हैं। उनका तकिया बहुत नर्म होना चाहिए। लोमड़ी चालाकी से कहा, मेरे पंख बहुत कोमल हैं। तुम्हारा दोस्त गलत कहता है। मैंने भेड़िए से यही कहा था, लेकिन वो विश्वास नहीं करेगा। लोमड़ी ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। मुर्गा बी ने खुशी खुशी पानी में डुबकी लगाई और काफी दूर जाने के बाद पानी में निकल आया। यह देखकर लोमड़ी ने बड़ी चतुराई से कहा, मैं उसे बताऊंगी कि तुम्हारे पंख कितने कोमल हैं। मुझे अपना एक पंख दे दो ताकि वो उसे छूकर देख सके। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी पूंछ पर कुछ पंख देता हूँ। यह कहते हुए जैसे ही मुर्गा लोमड़ी की ओर मुड़ा, लोमड़ी ने उसे छीन लिया और कुछ ही क्षणों में उसे खा लिया। फिर उसने उसके कोमल और नाजुक पंखों का एक तकिया बनाया और उस पर बैठ गई। भेड़िया आश्चर्य से सब कुछ देख रहा था। लोमड़ी ने उससे कहा, देखो, तुम यहाँ हर समय शिकार पा सकते हो। तुम्हें बस अपनी बुद्धि का उपयोग करने की आवश्यकता है। यह सुनकर भेड़िया झाड़ियों से बाहर आया और अपने शरीर को मिट्टी और कीचड़ से ढक दिया और नदी की ओर चला गया। अब वो लोमड़ी की तरह एक मूर्ख और अपरिपक्व मुर्गे की तलाश में था। लोमड़ी ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और गुड लक कहने लगी। प्यारे बच्चों, आपने अक्सर सुना होगा कि चापलूसी एक बुरी चीज है, लेकिन आजकल तरक्की का आरोहण चापलूसी हो गया है। हर अधिकारी मेरी चापलूसी करने की कोशिश करता है। मुझे एक उच्च दर्जा देने के लिए अक्सर देखा जाता है कि अधीनस्थ अपने अधिकारियों की चापलूसी करते हैं, गपशप करते हैं और सुविधाएं प्राप्त करते हैं। अस्थायी लाभ होता है, लेकिन आखिरत बर्बाद हो गई है। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वरना झूठा नहीं जानता कि उसने पहले क्या बयान दिया था।